आज हम महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा 2009 में गुरु पूर्णिमा पर दिए गए गुरु पूजन के पूर्व के प्रवचन के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रवचन YouTube पर बाबा जी के भक्तों के द्वारा अपलोड किए गए हैं। इन्हें सुनें। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार इस प्रवचन का आपको लाभ होगा। इस प्रवचन में बाबा जी ने कहा है कि हमें यात्रा करनी है मनुष्यता से देवत्व की ओर। यदि व्यक्ति देवत्व की ओर यात्रा करेगा तो वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि इस संसार में सभी दुखी हैं, वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, क्योंकि सभी को तपस्या करनी है और तपस्या का अर्थ ही दुख है। मनुष्य को यदि देवत्व को पाना है तो उसको संसार में माया आड़े आती है। बाबा जी बोलते हैं कि इस माया से भगवान नहीं बचे तो हम क्या चीज़ है। हमें माया से सतर्क रहने की ज़रूरत है। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। यह दिन मनुष्यता से देवत्व की ओर यात्रा करने का दिन है। यदि आपने मनुष्यता से देवत्व की ओर यात्रा करना आरंभ कर दिया है तो ठीक है, आप आगे बढ़ें। और यदि आपने इस यात्रा को अभी तक शुरू नहीं किया है तो आज से इस यात्रा को आप शुरू कर सकते हैं। आप गुरु की पूजा करते हैं पर अपनी आत्मा की पूजा नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि गुरु को लक्ष्य मत बनाओ, गुरुओं की पूजा मत करो। तुम अपनी आत्मा की पूजा करो। तुम जागो, तुम स्वयं को जानो। तुम किसी गुरु को अपना लक्ष्य मत बनाओ। बाबा जी कहते हैं कि हमारा जो मंत्र है वो भी व्यक्तिवादी मंत्र नहीं है, जो किसी गुरु की ओर तुम्हें नहीं ले जाएगा। तुम्हें मंत्र को जपना है तो शरीर में सजग होकर के जपना होगा। यदि तुम दृष्टा भाव से सजग होकर के बिल्कुल बिना आवाज़ के मंत्र को जपोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा सकता है। तुम्हें क्रिया, प्रेम और भक्ति ये सभी इसलिए करनी है कि तुम ठहर जाओ। मैं ठहरने की बात करता हूँ। जब भक्ति में होते हैं तो भाव में चले जाते हैं, प्रेम में चले जाते हैं, लेकिन भाव में परमात्मा नहीं है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो तुम्हें अभाव में जाना होगा। तुम भाव जगत में चले जाते हो, तुम किसी के हो जाते हो, तुम किसी गुरु के हो जाते हो और उसकी व्यवस्था में लग जाते हो। तुम गुरु को अपना लक्ष्य मत बनाओ। हाँ, गुरु पर विश्वास कर लोगे और यदि वह समर्थ होगा तो वह तुम्हें तुम्हारे आत्मा तक पहुंचा देगा। इस हेतु तुम्हें तुम्हारे मन में एक इच्छा को बनाए रखना होगा। जितनी तुम्हारी इच्छा प्रबल होगी उतना ही तुम अपने आप को प्राप्त कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति में इच्छा नहीं वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इच्छा ही तुम्हारे प्राण को ढोती है। भगवान को पाने की इच्छा भी एक इच्छा ही है। यदि तुमने दीक्षा लिया है तो उस मंत्र पर विश्वास करो। तुम मंत्र को कुछ खरीद नहीं सकते। तुम मंत्र को
किसी गुरु को कुछ देकर खरीद नहीं सकते। यदि कोई गुरु तुमसे दीक्षा के बदले कुछ मांगता है तो वो भिखारी गुरु है, वो तुम्हें क्या देगा। तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भाव से अभाव की ओर जाना होगा। मैं कहता हूँ कि ठहरो, किसी भी तरह से तुम्हें ठहरना होगा, पूर्ण रूप से ठहरना होगा, अर्ध विराम नहीं, फुल स्टॉप तुम्हें लगाना होगा, तभी तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। जब भी तुम प्राणायाम करो, जब भी तुम मंत्र जाप करो, करते रहो, करते करते तुम ठहर जाओगे। तुम ठहरने की कोशिश मत करो। तुम जो भी कर रहे हो वो दृष्टा भाव से करो, साक्षी भाव से करो। और यदि एक बार तुमने सत्य को छू लिया तो तुम फिर कभी उस सत्य से दूर नहीं होगे। यदि तुमने समझ के साथ दीक्षा लिया है और तुम्हें गुरु पर विश्वास है तो तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। में जो सबसे ताकतवर वस्तु है वो मन। तुम्हें मन लगा करके मंत्र को जपना होगा, यही तुम्हें शक्ति देगा। लेकिन वो शक्ति जब मिलेगी तब तुम्हारा मन ठहर जाएगा। तुम जब मंत्र जाप करते करते ठहर जाओगे तब तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम क्रियाएं करो ऐसी कि तुम करते करते ठहर जाओ। ठहरने की कोशिश मत करो, स्वतः तुम दृष्टा भाव से क्रियाओं को करते रहो, एक दिन तुम ठहर जाओगे। तुम्हें मंत्र को जोर जोर से नहीं जपना है, तुम्हें भीतर के भाव से मंत्र को जपना है। तुम्हें मूर्ति को नहीं देखना है, तुम्हें उस मूर्ति के पीछे जिस परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उस भाव से उसको देखना है। तुम प्राणायाम करो, तुम प्राणायाम करते करते एक बार ठहर जाओ। स्वतः जब तुम ठहर जाओगे तब कुछ घट जाएगा। तुम मंत्र को कितने अंदर के भाव से जपते हो। तुम साइकिल की गति से चलते हो या कार की गति से चलते हो या एरोप्लेन की गति से चलते हो। तुम में अंदर खोजने की ललक कितनी है, इतनी जल्दी तुम उसे प्राप्त कर लोगे। इस हेतु तुम्हें दृष्टा भाव और साक्षी भाव को जगाना होगा। तुम कभी घर से भागने की कोशिश मत करो। तुम जहाँ हो, जिस व्यवस्था में हो, जो काम कर रहे हो, उस काम करने के साथ अपनी साधना को आरंभ कर दो। तुम्हें पूरे दृष्टापन से, साक्षी भाव से साधना करनी है। यदि तुमने घर छोड़ दिया तो तुम रोजी रोटी के चक्कर में पड़ जाओगे और तुम कभी अपनी साधना नहीं कर पाओगे। घर से अच्छी जगह साधना करने के लिए और कुछ नहीं है। तुम किसी की नकल न करो, तुम ही बन सकते हो। तुम पायलट बाबा नहीं बन सकते हो, तुम और कोई गुरु नहीं बन सकते हो। तुम्हारे जन्म से जो संस्कार है तुम वो ही बन पाओगे। तुम्हें अपने आप से मिलने की साधना करनी है। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें अपने कर्म का धनी बनना होगा। तुम अपने कर्म को महान बनाओ। बाबा जी यहाँ कहते हैं कि जब मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो मैं हिमालय में चला जाऊँगा और वहीं साधना में लग जाऊँगा। तुम अपने कर्म को महान बनाओ।
तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सब कुछ देगा। तुम किसी को कुछ कहो मत, तुम सोचो मत। अगर तुम कुछ कहोगे या सोचोगे तो वह तुम्हारा कर्म बन जाएगा। जीवन के 4 लक्ष्य है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यदि तुम इन 4 लक्ष्यों में से किसी भी एक लक्ष्य को पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, अपने कर्म का धनी बनना होगा, अपने कर्म को महान बनाना होगा। बाबा जी अंत में प्रवचन को समाप्त करते हुए कहते हैं कि आप सभी का संकल्प पूरा हो, आपको साधना में सफलता मिले, आपकी जीवन में भी आपको सफलता मिले। मेरी ओर से ये शुभकामनाएं हैं। महायोगी पायलट बाबा जी का 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन के पूर्व दिया गया यह प्रवचन YouTube पर उपलब्ध है। इस प्रवचन को आप बार बार सुने। इसमें साधना के बारे में बहुत ही चीज़ें सजगता के साथ गुरुदेव ने बताई है। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।